नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार गौरव। सफाई का सच क्या है, सफाई अभियान का सच क्या है, आज दिखाएंगे आपको। सफाई अभियान में सरकारी बाबुओं के सहयोग का सच क्या है। स्वच्छता अभियान के पोस्टमार्टम का आगाज करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए भाजपा शासित हरियाणा की हकीकत आपको दिखाते हैं कि कैसे महेंद्रगढ़ के नारनौल के लघु सचिवालय से झांकती हकीकत ठेंगा दिखा रही है स्वच्छता अभियान को। साल 2014 स्वच्छता भारत अभियान का आरंभ। करीब 60,000 करोड़ का बजट, करीब 2 लाख करोड़ खर्च का अनुमान, विज्ञापन पर करोड़ों खर्च, सेस का एक्स्ट्रा टैक्स। 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना, पर क्या वाकई बदल रहे हैं हालात? सरकारी मुहिम को सरकारी बाबुओं का ठेंगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये दोनों तस्वीरें नारनौल के नए और पुराने सचिवालय की है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें काफी हैरान करती हैं, क्योंकि जिन सरकारी बाबुओं के कंधों पर सरकार के सबसे बड़े अभियानों में से एक का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं अधिकारियों के दफ्तर के बाहर गंदगी का अंबार लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पलीता लगाने में सिर्फ नारनौल लघु सचिवालय ही आगे नहीं है। प्रदेश में तमाम सरकारी दफ्तरों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मुहिम से कितना बदलाव आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप कुछ तथ्य जानकर हैरान हो जाएंगे। 2 अक्टूबर साल 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ। 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य। इस अभियान के लिए करीब 2 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान। सरकार ने इसके लिए 15 नवंबर से 119 सेवाओं पर 0.5% सेस भी लगाया। एक साल के समय में स्वच्छ भारत अभियान के विज्ञापन पर 94 करोड़ रुपए खर्च। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है। साफ है कि एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए खूब पैसा बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी साहब इस सपने को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस रफ्तार से और जिस लापरवाही से स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, क्या ऐसे में साल 2019 तक स्वच्छ भारत की कल्पना की जा सकती है? नारनौल से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चर्चा शुरू करें उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको इस स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों से रूबरू करवाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत के लिए जो सपना देखा गया, इसका आगाज हुआ। 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का सपना देखा गया। इस अभियान के लिए करीब 2 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया। सरकार ने इसके लिए 15 नवंबर से जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की भी बात कही है। एक साल के समय में स्वच्छ भारत अभियान में कितना काम हुआ और कैसे कैसे चीजें बदली, उसका भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम आएंगे और समझने की कोशिश करें क्या बदला है। तो 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी और 2019 लक्ष्य रखा गया कि तब तक भारत को जो है वो स्वच्छ कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे मुमकिन है, कैसे हो पाएगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल आर्या जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और स्टूडियो मौजूद हैं अतिथि के तौर पर। अनिल साहब का स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एक बात मुझे बताइए कि ये जो तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे महेंद्रगढ़ के नारनौल में लघु सचिवालय का जो परिसर है या उसके आसपास का जो इलाका है
वहीं इतनी ज्यादा गंदगी है। तो क्या उम्मीद करें कि जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स लघु सचिवालय में खुद बैठते हैं, जब उनके आंखों के सामने ये हो रहा है, तो बाकी जगहों पर क्या उम्मीद करें जनता के स्वच्छता अभियान को तेजी से बढ़ाया जाएगा? चिराग तले अंधेरा, ये वही वाली कहावत है। आप सिर्फ महेंद्रगढ़ नारनौल नहीं, आप हरियाणा के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको गंदगी के अंबार मिलेंगे और उन जगहों पर मिलेंगे जहां से हरियाणा सरकार के जो लोग हैं वो गुजरते हैं, विधायक गुजरते हैं, मंत्री गुजरते हैं, अफसर गुजरते हैं। जिस अभियान को लेकर एक उत्साह जगा था लोगों में, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, सब में एक अभियान के प्रति एक ऐसा उत्साह था कि शायद इस अभियान के बाद इस देश में गंदगी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और एक स्वच्छ भारत का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। लेकिन बहुत कम समय में वो सपना खत्म हो गया। सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट तो रख दिया, सरकार ने जगह जगह जलसे भी कर दिए, सरकार ने पिछली 2 अक्टूबर को समापन भी कर दिया, लेकिन कहीं भी यथार्थ में दिखता नहीं कि सफाई हुई है। आप कुड़गांव की गलियों को देख लीजिए, आप करनाल की गलियों को देख लीजिए, सीएम सिटी है, आप रोहतक देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको गंदगी मुंह बाए खड़ी दिखाई देगी और मुंह चढ़ाती है इस पूरे अभियान के लिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि जब मंत्री स्टेज से ये कहते हैं कि तमाम विधायक, रामविलास शर्मा गुड़गांव आए थे जब इस अभियान का समापन हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं तमाम विधायकों से ये कहूंगा कि रोज इस अभियान के प्रति वो कुछ करें, कि जाए आए। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन झाड़ू लगाई, बाद में विधायक भी गायब, मंत्री भी गायब, अफसर भी गायब। ठीक है अनिल जी, मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार ने करोड़ों का बजट भी रख दिया है इस पर और सारी जो है मुनादी करवा दी और ढिंडोरा पीट दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद क्या वो खत्म हो गया, कहीं वो गायब हो गया? वो जोश, जिस जोश का आप जिक्र कर रहे थे, वो जोश कहीं गायब हो गया, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अफसरों और अधिकारियों, नेताओं में नहीं, आम जनता के बीच भी जो भागीदारी की भावना थी वो भी कहीं खत्म हुई है। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्य की बात भूल जाते हैं। कूड़ा करकट जो हम फैलाते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अधिकारी और नेता, इनके ऊपर जितना प्रेशर आप देंगे उतना ये काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो एनजीओ जुड़े हुए थे, संगठन जुड़े हुए थे इस अभियान के साथ, वो भी कहीं दूर दूर भागते नजर आ रहे हैं। हम अधिकारियों के प्रति मान सकते हैं, नेताओं की मानते हैं कि वो सिर्फ गाते बजाते हैं, ऊपर से प्रेशर आएगा तो काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। हरियाणा में हो यही रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर खुद ने भी बड़े लंबे चौड़े दावे किए थे, लेकिन उनको रिव्यू कितना किया, एक उनको एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि अगर एक जगह कहीं सफाई आज की है, उन्होंने एक अभियान चलाया है, उसके बाद उसका क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब फीडबैक लेने के लिए फीडबैक का कोई मैकेनिज्म अगर होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो आज हो रही है। ठीक है, नितिन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं नारनौल से। नितिन, मुझे एक बात बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं वो उस कैंपस के अंदर की है, कैंपस के आसपास की है लघु सचिवालय की? ये कैंपस के बिल्कुल बैक साइड की फोटो है, जहां पर अधिकारी लोग तकरीबन ध्यान तक भी नहीं देते हैं। खट्टर सरकार में लगातार प्रशासनिक फेरबदल के बाद भी आज तक माननीय उपायुक्त महोदय अतुल कुमार द्विवेदी जी यहीं पर ही टिके हुए हैं, जो कि गंदगी का ढेर जो आप देखा जा रहा है पुराने सचिवालय के बिल्कुल बिहाइंड और नए लघु सचिवालय के बिल्कुल बैक साइड के अंदर में, जहाँ पर लगभग एसपी ऑफिस भी पास में ही है। एसपी ऑफिस और आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस और आपका उपायुक्त ऑफिस दोनों ही पास में है। लेकिन देखा जाए तो गंदगी का आलम दोनों ही अधिकारियों के कार्यालय के बिल्कुल नीचे है, जबकि उस गंदगी के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। नितिन, अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई, क्यों नहीं सफाई हो रही है यहाँ पे? अधिकारियों से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि कल जब हमने इसका प्रोग्राम जब शूट किया था तो अधिकारी महोदय, जितने भी अधिकारी महोदय थे, गीता जयंती का गीता उत्सव, गीता समारोह जो है उसको लेकर के अधिकारी गणों की बैठक चल रही थी। चलिए, शुक्रिया आपका। तो भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं जिनमें जाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा और दिखाया हिंदुस्तान को, उसको पूरा करने के लिए अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी समझ सके। सर, मुझे एक बात बताइए अनिल जी कि क्या एक ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया जिसमें सपने देख लिए गए, दिखा दिए गए, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, झाड़ू लेकर सबने सेल्फी खिंचवा ली, पोस्ट भी कर दिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, लेकिन उसके बाद जवाबदेही तय करने की जो बात होती है वो नहीं तय की गई? लग ये रहा है अगर जवाबदेही तय होती तो शायद स्थिति में और बेटर होता और सुधार होता। देखिए, शौचालय तो बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सड़कों पर कूड़ा करकट है, जो गली मोहल्ले में कूड़ा करकट है, उनकी स्थिति वही की वही है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का आलम जस की तस है। आप आवारा पशु देख लीजिए, आप सुअर देख लीजिए, गंदगी के ढेर देख लीजिए, तमाम वही की वही है। जिम्मेदारी तय किसकी होगी? जहां नगर निगम है, नगर पालिका है, वहां कुछ नहीं हो रहा।
जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देख लीजिए आप, अगर गुड़गांव जैसा शहर जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, या फरीदाबाद या करनाल, 3 ऐसे शहर हरियाणा के हैं जिनको स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, लेकिन उन स्मार्ट सिटी की हालत क्या है? आप तीनों शहरों के अंदर जाके देखिए, गंदगी का आलम वहीं की वहीं है। और मैं ये मानता हूं कि सरकारी अधिकारी से ज्यादा जिम्मेदार सत्ता पक्ष के लोग हैं। जो अभियान भाजपा के नेता ने, भाजपा के प्रधानमंत्री ने देखा, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उस अभियान को, उस संकल्प को पूरा करने में वो पूर्ण भागीदारी करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मायूस हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे। अगर बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे जो लोग हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने भी अपने सड़कों की हालत देखी होती, अपने मोहल्ले की हालत देखी होती, तो शायद इन स्थिति में और कुछ सुधार होता। पर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे इस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये जो पैसे हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत अहम सवाल भी है। और मुझे लगता है कि इस पूरे जो खर्च अब तक हुआ है, इस खर्च की पूरी एक जांच भी होनी चाहिए कि इस अभियान के तहत इतना बड़ा बजट रखा गया था, उस बजट का हुआ क्या? अगर उस बजट का उपयोग नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है, उसका जवाबदेह कौन है? और बजट का उपयोग हुआ तो हुआ कहाँ, और हुआ तो कैसे हुआ? अगर बजट खर्च हुआ है उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी की तय होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जिम्मेदारी नेताओं की तय हो, और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो, और इसकी पूरी जांच हो, तो पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा कि सिर्फ शौचालय बनाने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, समाज को भी हम जोड़ने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। भूप सिंह हमारे साथ एक अधिवक्ता फोन लाइन पे हैं इस वक्त। भूप जी, मुझे एक बात बताइए कि स्वच्छता अभियान को पलीता क्यों लग रहा है आपके हिसाब से? सर बोलिए सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं, आवाज नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वच्छता अभियान का जो सपना देखा और दिखाया गया था, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? कहाँ कमियां हैं आपके हिसाब से? देखो सर, ऐसा है, ये एक घोषणा हो रहा है कि कर्मचारी, अफसर जो अधिकारी हैं, आंखों देख रहे हैं, जब निकल रहे हैं, दस पड़ा हुआ है उसकी तरफ। माफी चाहूंगा सर, आपको रोक रहा हूँ, आपके पास आऊंगा दोबारा। ओम प्रकाश नारनौल से विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ओम प्रकाश जी, बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा और दिखाया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया है जी, जो आह्वान किया है, उसमें सभी की मिलकर सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। उस सभी में आप आते हैं सर? बिल्कुल, विधायक, एमपी, नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए ना कि उसमें आप आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो आपके इलाके में ऐसा क्यों है कि लघु सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर के पीछे वाले इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है? ये फोन कट गया, और मुझे उम्मीद थी इसकी कि ये फोन कट जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों के बाद टेक्निकल फॉल्स आ जाते हैं। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से इनको संपर्क साधें और इनसे जवाब लेने की कोशिश करें। भूप सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी सर जी, मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे जो अधिकारीगण हैं, वो सभी इस रोड से निकल रहे हैं, और उनकी जो मेन ऑफिस है, हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, हाँ। और इधर जुडिशियल है, हमारा जो भी है, मतलब कि जितने भी अधिकारीगण है, सब देखते हैं। पता नहीं अनदेखा क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही बातें कि भैया सर समझ में बहुत लोगों को नहीं आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अनिल आर्या जी भी हमारे साथ हैं, और कोशिश करेंगे कि बीजेपी के विधायक जिनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है कुछ तकनीकी खामी हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, उनको भी दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इलाका दिखता नहीं है या कोई देखना नहीं चाहता है। छोटा सा ब्रेक। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के
दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। आप मेरे साथ जरा स्टेज पे आ जाएं और बाकी लोग बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनिल आर्या जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस स्वच्छता अभियान की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए लाखों करोड़ों के खर्च की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस लघु सचिवालय में जो अधिकारी बैठते हैं उनको फंड्स नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए ये छोड़ दिया गया? इस अभियान के लिए फंड्स अलग बात थी, लेकिन अगर लघु सचिवालय के पीछे गंदगी के अंबार है तब भी अधिकारियों का दायित्व है कि शहर में कहीं भी कोई गंदगी है उसका सफाई करना है। वहाँ का जो नगर परिषद है या कहीं नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ये उनका पहले से ही दायित्व है कि उनको अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है। इस अभियान का उद्देश्य तो ये था कि बिल्कुल गंदगी साफ हो जाए और जो स्वच्छता के प्रति हमारी जागरूकता है वो और बढ़े। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि जहां जहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, चाहे किसी अधिकारी ने की, चाहे किसी विधायक ने की या किसी मंत्री ने की, आप पता करा लीजिए कि क्या वो विधायक, क्या वो अधिकारी या वो मंत्री उस जगह पर दोबारा जाके देखा जहां से अभियान की शुरुआत की। सर, जाते तो ये स्थिति तो नजर ही नहीं आती। वही मैं कह रहा हूँ, ये स्थितियां हैं। अगर इन्होंने किया होता, सिर्फ वही आपकी बात है, सेल्फी खिंचवाई, फोटो खिंचवा लिया, मीडिया में दे दिया, बल्ले बल्ले हो गए, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो शायद आधा अधूरा कुछ तो सपना पूरा होता। ठीक है अनिल जी, आपको लगता है कि जो आरोप राहुल गांधी पर लगाती रही है बीजेपी खुद की फोटो अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं, इस अभियान के जरिए वही मौका बीजेपी ने अपने ही विधायकों, अपने ही कार्यकर्ताओं को दिया, एक फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही लोगों ने लिया, क्योंकि अगर सीरियसली लिया होता तो शायद तस्वीर बदल गई होती। देखिए, पार्टी ने मौका दिया या नहीं दिया, एक नरेंद्र मोदी का एक ऐसा अभियान था ये जिस अभियान की चारों तरफ तारीफ हुई, ठीक है, और एक अच्छे संकल्प के साथ था। लेकिन डाउन द लाइन, चाहे वो बीजेपी के विधायक थे, चाहे कार्यकर्ता थे, चाहे कोई और थे, अगर उन्होंने इस पूरे अभियान को बिल्कुल पलिता लगाने का काम किया तो इसका दायित्व तो पूरी पार्टी को भी है। और नरेंद्र मोदी अपने ऊपर कितना अंकुश लगाते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस अभियान को लेके उन्होंने कितनी चूल किसी लोगों की कसी है इसको भी देखना होगा। मनोहर खट्टर ने भी अभियान उठाया था कि हम हरियाणा में ऐसा करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कवायद है वो सिर्फ कागजों में सिमटती दिखाई दे रही है। अगर धरातल पर, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो,
अगर उन्होंने मौके पर जाकर एक रूटीन बना लिया होता कि हमको एक सप्ताह में, कम से कम एक सप्ताह में जाकर उस क्षेत्र की दौरा करना है, उस क्षेत्र की जांच करनी है कि यहाँ अभियान चलाया जाना चाहिए, जहां जहां गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जहां जहां कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है, जहां जहां कूड़ा खुले में जलाया जा रहा है, वो तमाम ऐसी चीजें उनके ऊपर अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो शायद उद्धार हो जाता। ठीक है, अब मैं आगे अगला सवाल आपसे करूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं नारनौल की, वहां के विधायक का फोन हमने अभी जोड़ा था और सवाल के बाद उनका फोन अब नॉट रीचेबल जा रहा है। तो ये हो सकता है तकनीकी खामी हो, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नॉट रीचेबल है फिलहाल इस वक्त। सर मुझे एक बात बताइए अनिल जी कि क्या लगता है एक प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी? सिर्फ एक सपना देख लिया गया कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग जिसको कहते हैं, चैनलाइज करना जो कहते हैं, होमवर्क जिसको कहते हैं, वो नहीं किया गया। ना गार्बेज मैनेजमेंट को लेकर, ना उनके डिस्पोजल को लेकर, इस पर होमवर्क नहीं किया गया। देखिए, तब होमवर्क किया गया या नहीं किया गया, आज वो सवाल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी अगर इस दिशा में कोई होमवर्क नहीं किया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार ने इस अभियान को बड़ा कैजुअल लिया है और वो सिर्फ दिखावा करने के लिए इस अभियान को कर रही है। वरना ये ऐसा एक अभियान है, अगर इसकी पूर्ति वो करे, इसके ऊपर ईमानदारी से काम करें, तो इस देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ी बहुत प्लानिंग तो की होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं की होगी, लेकिन वो प्लानिंग गई कहाँ? उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, और काम इसलिए नहीं हो रहा कि उसके ऊपर कोई रेगुलर जांच नहीं हो रही, उसके ऊपर निगाह नहीं रखी जा रही। अगर जैसे कोई भी अभियान शुरू करती है सरकार, उस अभियान के लिए किसी को जवाबदेह ठहरा दिया जाए और उसकी पूरी निगरानी की जाए, तो मुझे लगता नहीं कि इस काम में कमी कुछ होती। दूसरी बात, जो एनजीओज हैं, जो जनता है, जो नागरिक है, उन्होंने अपनी भूमिका किस ढंग से निभाई, इस बारे में भी सोचना होगा। हम हर बात के लिए प्रशासन और सरकार को दोषी दे दें, लेकिन अपने ऊपर दायित्व ना लें, ये भी गलत है। ठीक है, हम लोगों ने कितना इस दायित्व को निभाया, हम भी कूड़ा करकट वही डाल रहे हैं, हमारे संस्कार कितने बदले, ये तमाम ऐसी चीजें थी कि सबकी भागीदारी से एक स्वच्छता अभियान चलना था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा कोई काम किया है, एनजीओ ने कोई काम किया है। नागरिकों को, जनता को एक एजुकेट करने के लिए कुछ अभियान कहीं सड़क पे दिखे, मुझे ऐसा लगा नहीं, सिर्फ विज्ञापन आ गए और काम खत्म हो गया। ठीक है, विज्ञापन आ गए, करोड़ों का खर्च हो गया उसमें, अभियान चला दिया गया, करोड़ों का खर्च हो गया उसमें, फोटो खिंचवा लिया गया, उसके जरिए पब्लिसिटी मिल गई, वो बातें हो गई। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था और जो आपने बात कही, ठीक है, उस समय हो सकता है बहुत प्रॉपर प्लानिंग ना की गई हो, एक अच्छी मंशा, एक अच्छा इंटेंशन जो है उसके जरिए से शुरुआत कर दी गई, ठीक है, वाजिब बात है। लेकिन उसके बाद भी एक साल लगभग बीत जाने के बाद क्या लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग, जैसे क्योंकि कूड़ा ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच लिया और हर दिन कोई सड़क पर अधिकारी निकल जाए झाड़ू लेके, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम है, नगर निगम है या इस तरह की जितनी इकाइयां हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस बात के लिए, क्या उनको इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ठीक है, इस जगह कूड़े का ढेर होता है, इसको कैसे मैनेज करना है, घरों से कैसे कूड़ा कलेक्ट करना है, सड़कों पर जो कूड़ा लोग फेंकते हैं उनके लिए जगह जगह डस्टबिन बनवाए जाए, ऐसा कुछ होता मुझे सड़कों पर तो नजर नहीं आया फिलहाल। देखिए, ये तमाम चीजें नगर निगम, नगर पालिकाएं करती हैं, पूरी प्लानिंग होती है कि आपको डस्टबिन लगाना है, सारा कुछ करना है। लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए वॉचडॉग का काम कौन कर रहा है, उसको कर कौन रहा है। मैंने पहले भी कहा, एक साल हो गया, इस एक साल के भीतर कितनी समीक्षा की गई, कितना देखा गया। अगर आपका होमवर्क नहीं था, आपने उत्साह में काम शुरू कर दिया, लेकिन एक साल के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता। अगर एक साल में ईमानदारी से 25% काम अगर हो गया होता, तो हमको लगता है कि 2019 तक जो सपना पूरा होना है, शायद उस दिशा में कोई आगे बढ़ा होगा। लेकिन स्थितियां वहीं की वहीं है। अगर नारनौल के लघु सचिवालय के पीछे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, वो लघु सचिवालय जहां डिप्टी कमिश्नर, जो कि जिला का मुखिया होता है, सबसे बड़ा अधिकारी अगर कोई है तो डिप्टी कमिश्नर है, अगर उसकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अधिकारी कितने ईमानदार हैं इस काम के प्रति। और विधायक ओम प्रकाश ने, जैसे फोन डिस्कनेक्ट हो गया, पर नॉट रीचेबल हो गया, आप उस ओम प्रकाश की छोड़िए, आप बीजेपी के किसी विधायक, किसी मंत्री को लगा लीजिए, उससे पता कर लीजिए कि उनके क्षेत्र में सफाई अभियान कहां तक पहुंचा, तो शायद उनके पास बगले झांकने के अलावा और कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम इसके टेक्निकलिटीज में जाएं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण इसका एंगल ये भी है अनिल जी कि कूड़े के को भी ना अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए कि उसमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, कौन किस कैटेगरी में आता है, और उसके हिसाब से फिर उसको डिस्पोजल का प्लान बनाए। लेकिन उस दिशा में भी आपको लगता है कि कोई कैटेगराइज करने की दिशा में सरकार ने या प्रशासन ने कोई ऐसा प्लान किया हो?
देखिए इसके बारे में पूरी प्लानिंग है कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको ब्लैक पॉलिथीन कौन सी है, व्हाइट पॉलिथीन कौन सी, तमाम चीजें हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आप सब चीजों को छोड़िए, मैं कहता हूं कि आप जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसका निष्पादन कैसे हो रहा है, उसको आप अलग नॉर्म्स हैं। मैं कहता हूं आप छोड़ दीजिए, पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, मैं सड़क की गंदगी की बात भी नहीं करता हूं। जितने हॉस्पिटल्स हैं अगर उन्हीं को हम चेक कर लें तो हमको सरकार की गंभीरता समझ आ जाएगी, हमको विभाग की गंभीरता समझ आ जाएगी। अनिल विज जिस विभाग के मंत्री हैं और जिनके बारे में कहा जाता है तो बब्बर शेर, मतलब वो कितना गब्बर जो काम उनके क्षेत्र में जो है, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितना काम हो रहा है। जब वही कुछ नहीं हो रहा तो बाकी जगह की उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैं गुड़गांव की बात कर देता हूँ। गुड़गांव नगर निगम ने कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाई हुई हैं, लेकिन कितनी गाड़ियां कहां पहुंच रही हैं इसको आप चेक कर लीजिए, आपको पाएंगे इससे सब में तालमेल है। एक आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, इसको किसकी विफलता मानेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सरकारों की, प्रशासन की, या हिंदुस्तान की बदकिस्मती कहेंगे? देखिए इस अभियान में सबकी सामूहिक भागीदारी होनी थी और अगर ये विफल हुआ है तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें आम नागरिक की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, अधिकारी की जिम्मेदारी भी है और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है कि उनको ये सब चीजें एग्जीक्यूट करनी है, उनको ये करानी है। अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। चलिए शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर है कि जब गुड़गांव जैसे शहर में सड़कों पर आप निकलते हैं और सुअर खुलेआम कूड़े के ढेर पर आपको घूमते नजर आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि नारनौल में जो सचिवालय, लघु सचिवालय के पीछे कचरा नजर आता है, वो कचरा कहीं और नहीं है, वो कचरा है मानसिकता में, वो कचरा है सिस्टम में, और पहले सिस्टम का कचरा साफ करना होगा, तब सड़क पर से ये सफाई हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, और एक छोटे से अंतराल के बाद आप स्वास्थ्य संजीवनी देख सकते हैं डॉक्टर अनिल बंसल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।